पहले से ही अपने दिल में लियोन को कर्स कर रही थी। डैम ड्रैगन स्लेयर, तुम सच में कोई बॉटम लाइन नहीं रखते बस मुझे डिस्कस करने के लिए? ईशा जस्ट इन केस बोलती गई। हमें बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए मैसेंजर ड्रैगन्स भी भेजूंगी। लेकिन रॉसेस बिल्कुल नहीं सुन रही थी। उसे बस ड्रैगन मार्क का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर फील हो रहा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ईशा ने अपना सिर घुमाया और कंसर्न से पूछा, रॉसी क्या तुम सच में होके हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों रहा है? रॉस इस समय पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसने जल्दी से अपनी बहन को बताया कि उसे कुछ अर्जेंट हैंडल करना था। उसे 20 मिनट वेट करने के लिए कहा जब तक वो वापस नहीं आती। जल्दी जाओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? कोई ज़रूरत नहीं सिस्टर। रॉसेस के जाने के बाद ईशा ने अपना मुंह ढका और मिस्चीवियसली मुस्कुराई। सो ये है ड्रैगन मार्क। आजकल के यंग पीपल काफ़ी क्रिएटिवली खेलते हैं। दूसरी तरफ लियोन धूप में कंफर्टेबली लेटा हुआ था। तुम छोटी फीमेल ड्रैगन, मुझे देखने दो कि तुम कितनी देर तक एंडोर कर सकती हो। अचानक रॉसेस मर्डरस इंटेंट के साथ बर्स्ट आउट की, लियोन को वहीं स्टार्टल कर दिया। तुम इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? उसने एंग्रीली लियोन के कपड़े पकड़े। तुमने डेलिबरेटली ड्रैगन मार्क को इस टाइम पर रेजोनेट किया ताकि मैं तुम्हें अपनी बहन के सामने एम्बैरस कर सकूं, है ना? उसके फियर्स अपीयरेंस को देखकर लियोन ने एक पिटिफुल एक्सप्रेशन बनाया और कहा, क्या तुम्हें मिस करना रॉन्ग है क्या? रसविस ने अनकॉन्शियसली अपना हाथ छोड़ दिया। उसका छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी फेयर स्किन के अगेंस्ट स्पेशली ऑब्वियस दिख रहा था और उसका दिल भी वाइल्डली बीट कर रहा था। उसने अपना मुंह ढका और कुछ स्टेप। मैं उसके कुछ शब्दों से फूल बन गया। मैं इस बास्टर्ड को जितना देखता हूं उतना ही ये प्लीजिंग लगता है। रॉसवे ने अपना सिर घुमाया और कोल्डली स्नॉट किया। तुम इस बार लकी हो। अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियोन उसके पीछे स्मॉल जेस्चर्स कर रहा था। मैं बहुत डरा हुआ हूं। रॉसबी के जाने के बाद लियोन ने अपने चिन को छुआ और साइड किया। लगता है ये ड्रैगन मार्क इफेक्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा सोचता हूं तो मेरा लिटिल हार्ट इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? लियोन ने जल्दी से अपना चेहरा पैट किया, खुद को शांत करने के लिए फोर्स करने की कोशिश की। अननेसेसरी चीज़ों के बारे में मत सोचो। दोनों बेटियां अभी भी मेरे वापस जाने का वेट कर रही हैं। इस समय मोइन वेट करते हुए थोड़ी बोर हो रही थी। डैड अभी तक वापस क्यों नहीं आए? नोआ सीरियसली राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ सिल्वर ड्रैगन टेम्पल के गेट्स पर रेड ड्रैगन क्वीन ईसा घर जाने वाली थी। उसने कुछ रिग्रेट के साथ अपनी बहन को गुड बाय वेव किया। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे अपने हस्बैंड से ज़रूर मिलने देना होगा। ऑल राइट, हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बात करेंगे। अपना ध्यान रखना बहन। रोसाइज आखिरकार अपनी बहन को भेज रही थी और वो ज़्यादा खुश नहीं हो सकती थी। ईसा तुरंत रेड ड्रैगन फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म्ड हो गई और अपने ड्रैगन गार्ड्स के साथ हुश के साथ टेंपल से उड़ गई। अपनी बहन को भेजकर रॉसवाइज ने तुरंत एक स्टर्न फेस बना लिया। डैम ड्रैगन स्लेयर, मैंने तुम्हें आज रात इनफ डिसिप्लिन नहीं किया। मुझे तुम्हें प्रॉपरली पनिश करना होगा। उसी समय लियोन अपने रूम में जोर से स्नीज किया, सोचते हुए, वो फीमेल ड्रैगन मुझे फिर से कर्स कर रही होगी। बेड पर पहले से सो चुकी दो बेटियों को देखकर लियोन ने थॉटफुली उन्हें टक किया और रूम से टिपटो करके बाहर निकल गया। लेकिन अचानक एक स्लेंडर जेड हैंड एक पीए साउंड के साथ डोर से टकराया। रॉसवाइज ने डिस्प्लेजर के साथ लियोन को देखा। तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? लियोन मुड़ा और ऑकवर्डली मुस्कराया। इट्स ओवर। ये फीमेल ड्रैगन बदला लेने आई है, कहीं खास नहीं। वेल, क्या तुम्हारी बहन चली गई? रसाई एंगर से अपने टीथ ग्रिटेड किए। क्या आज हमारा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं है? मुझे तुम्हें प्रॉपरली रिवॉर्ड करने दो। मेरे साथ आओ। ये कहते ही उसने लियोन को बेडरूम की तरफ घसीटा, इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कि वो विलिंग था या नहीं। आज रात एक और ह्यूमन ड्रैगन बैटल नहीं होगी, है ना? इसका रिजल्ट ये था कि लियोन को गर्म पानी का एक बेसिन लाने के लिए कहा गया। जैसे ही लियोन सोच रहा था कि उसे हॉट वाटर किस लिए चाहिए, रॉस ने धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाया। उसकी आंखें लेजी थी और उसके ब्राउज के बीच फेंट फटीक थी। मैं आज चलकर थक गई हूँ, जल्दी से मेरे पैर धोने में मदद करो। ये सुनकर लियोन स्टन्ड हो गया। पैर धोना? डोंट इवन ड्रीम अबाउट इट। रॉस वाइज ने एक क्वीन के एटीट्यूड के साथ लियोन को नीचे देखा। नॉनसेंस बातें करना बंद करो। मैं तुमसे करने को कह रही हूं तो करो। ये पनिशमेंट है जो तुमने आज किया। अगर तुम अनविलिंग हो तो बेड पर जाकर लेट जाओ। मेरे पास तुम्हें पनिश करने के अदर वेज हैं। हेल्पलेस, लियोन के पास ओबे करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। उसने धीरे से उसके हाई हील्स उतारने के लिए उसका पैर उठाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर, अब एक फीमेल ड्रैगन का फुट वॉशर बनूंगा। रॉसवाइज ने देखा कि लियोन उसके पैरों को घूर रहा था और उसके मुंह के कोनों पर मुस्करा रहा था। ये गाय परवर्ट तो नहीं हो सकता है ना? बस इसके बारे में सोचना ही डिस्गस्टिंग है। वो पैनिक हो गई और इंस्टिंक्टिवली अपने पैरों को कर्ल किया।
लियोन ने अचानक उसके पैर को रफली ग्रैब किया और उसे फोर्सफुली पानी में पूरा दबा दिया। बॉइलिंग हॉट वाटर से इस तरह स्कॉल्ड होने पर रॉसवाइस दर्द से स्क्रीम की। तुम मुझे स्कॉल्डिंग टू डेथ कर रहे हो लियोन, तुम बास्टर्ड। बोलते हुए उसने एक पैर से लियोन को ग्राउंड पर किक कर दिया। उसकी इग्नाइटेड एंगर ने तुरंत उसके पैर को लियोन की चेस्ट पर स्टेप करने के लिए मजबूर कर दिया, ये सवाल करते हुए कि क्या वो डिसैटिस्फाइड था और डिलिबरेटली उससे रिटेलिएट करना चाहता था। रॉसवाइस के फ्यूरियस अपीयरेंस को देखकर लियोन मुस्कुराया। तुम ही थी जिसने मुझे अपने पैर धोने में मदद करने को कहा था। लियोन के एरोगेंट एक्सप्रेशन को देखकर उसने उसे एक लेसन सिखाने का फैसला किया। फिर उसके फेयर टोज लियोन के चेस्ट पर फिसलते हुए एब्डोमेन तक चले गए। उसने कुछ प्रेशर अप्लाई किया और लियोन का चेहरा इस मोमेंट पर लाल हो गया। तुम फीमेल ड्रैगन, इसे रोको। रॉसवाइस ने कोल्डली स्नॉट किया। मैं अब देखना चाहती हूं कि तुम इसे कितनी देर तक इंड्योर कर सकते हो। तो लियोन ने बिना हेजिटेशन के रॉसवाइस के फुट को ग्रैब किया, एक इविल स्माइल दिखाते हुए। मैंने अपने लाइफ टाइम में ड्रैगन हूफ्स कभी नहीं खाए हैं। इससे सुनकर वह स्टार्टल्ड हो गई। तुम क्या करना चाहती हो? इससे पहले कि वो बोलकर खत्म कर पाती, लियोन सीधा अपने बड़े वाइट टीथ से बाइट डाउन कर गया। आज का एक्स्ट्रा मील, रॉ ड्रैगन क्लॉ। मुझे कहना होगा, इसे साफ धोने के बाद इसका टेस्ट काफी फ्रेग्रेंट है। अगले सेकंड रॉसवाइस की पेनफुल स्क्रीम्स पूरे ड्रैगन कैसल में गूंज उठी। लियोन, मैं तुम्हें के। अगली सुबह दोनों बेटियां उठी। मुइन ने अपनी वाटरी बिग आइज को कंफ्यूजन के साथ रब किया। मदर, तुम चलते हुए लिंपिंग क्यों कर रही हो और तुम्हारे पैर पर बैंडेज क्यों हैं? फिर वो लियोन के स्वोलन फेस को घूरने लगी। डैड, तुम्हारे फेस पर ब्रूजेस क्यों हैं? ये देखकर कि दोनों ने कहा कि ये कुछ भी नहीं था, मुइन ने अपने छोटे ब्रेन को टर्न करना शुरू किया और फिर अचानक एक्साइटेडली अपनी लिटिल हैंड को रेस करते हुए रियलाइज किया। तो मुइन से चुपकर कोई फन गेम खेल रहे थे। मुइन ज्वाइन करना चाहती है और साथ में खेलना चाहती है। अपनी बहन का इनोसेंट अपीयरेंस देखकर नोआ स्पीचलेस थी। क्या नाइब चाइल्ड है? क्या वे उस तरह के अडल्ट गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? रॉसवाइस ने लियोन को गार्डन में वॉक के लिए ले जाने की पहल की, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया और एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। दो ड्रैगन मेट्स दूर से वॉच कर रही थी। द क्वीन और द प्रिंस डेट पर हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि हर मैजेस्टी द क्वीन और द प्रिंस एक दूसरे से बहुत फेमिलियर नहीं हैं? नॉनसेंस बातें मत करो, उनके पहले ही दो लिटिल प्रिंसेसेस हैं, वे फेमिलियर कैसे नहीं हो सकते हैं? रीज़न ये है कि वे ऐसे हो गए हैं क्योंकि आधे घंटे पहले रॉसवाइस ने पहल करके लियोन को उसके साथ वॉक पर जाने का सजेस्ट किया। इससे लियोन बहुत सरप्राइज हो गया। उसका रीज़न आउटसाइडर्स के सामने एक हार्मोनियस फैमिली की अपीयरेंस मेंटेन करना था और उसने कहा कि ये वही था जो लियोन को भी करना चाहिए। लेकिन लियोन को हमेशा उसके बारे में कुछ ऑफ लगता था। वो पहले कभी इतनी कोरेक्टिव नहीं हुई थी। क्या वो फिर से कुछ प्लॉट कर रही थी? अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेट को दोनों बेटियों ने विटनेस किया। मुइन ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ कंप्लेन किया। डैड बहुत स्टूपिड हैं, उन्हें हैंड्स कैसे होल्ड करना है ये भी नहीं आता। मुइन जाकर उनकी मदद करेगी। जैसा कि उसने कहा, उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच्ड किया और दौड़ कर गई। वेट, उन्हें उनका अलोन टाइम रहने दो। इससे पहले कि नुआ बोलकर खत्म कर पाती, मुइन पहले ही दूर दौड़ चुकी थी। मदर, डैड। लियोन ने अपना सिर घुमाया और डिस्कवर किया कि वो मुइन थी। वो खुशी से दौड़कर आई और लियोन ने क्यूरियसली पूछा कि मुइन उनके पीछे क्यों आई थी। लेकिन बिना एक शब्द बोले उसने लियोन और रॉसवाइस की हैंड्स को लेफ्ट और राइट से लिया और फिर उन्हें एक साथ रख दिया। देयर, डैड और मदर को चलते समय ऐसे ही हैंड्स होल्डिंग करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी बहन को खेलने के लिए खोजने के लिए बाउंस अवे हो गई। लियोन खुद को वंडर करने से रोक नहीं पाया। मुइन ने ये नॉलेज कहाँ से सीखी? नोआ ने अपनी बहन की बेबी फैट चीक को ग्रैब किया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मुइन रॉन्ग थी, मैं इसे फिर से नहीं करूंगी बहन, प्लीज छोड़ दो। लियोन और रॉसवाइस को हैंड्स होल्डिंग करते हुए ऐसा लगा जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट उनके पाम्स के थ्रू उनके पूरे बॉडीज में फ्लोइंग हो रही है। रॉसवाइस का चेहरा लाल हो गया। चलो बस ऐसे ही हैंड्स होल्डिंग करते रहते हैं। ये शायद उसके 200 ईयर्स के लाइफ में पहली बार था कि उसने एक मैन का हैंड पकड़ा था और वो आज पर्टिकुलरली जेंटल लग रही थी, जिससे लियोन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने सोचा कि वो लियोन के द्वारा ऑलरेडी टेम्ड हो गया था और अब जब वो उसके साथ नाइस थी तो उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस समय दोनों बेटियां एक पेज के पीछे छिपी हुई थीं, सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रही थीं। मुइन स्वीटली मुस्कुराई। रॉसवाइस दूसरों के सामने हमेशा एक क्वींस का इमेज मेंटेन करती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो हैंड्स होल्डिंग जैसी सिंपल चीज़ से मूव्ड हो जाएगी। शायद उसकी स्टर्न मदर इमेज बस इसलिए है क्योंकि वो बच्चों के करीब कैसे आना है ये नहीं जानती। लियोन ने उससे पूछा कि तुम दोनों बेटियों से अपने फेस पर तुम्हें मदर क्यों बुलाती हो? रॉसवाइस ने फ्राउन किया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लियोन ने उसे बताया कि नॉर्मल टीचिंग के अकॉर्डिंग डैड और मॉम को एज अ पेयर यूज़ किया जाता है। मुइन हमेशा मुझे डैड कहती है बट तुम्हें मॉम कहती है, जिससे वे तुमसे मोर डिस्टेंट लगते हैं। रॉसवाइस मरमर्ड, क्या मदर और मॉम में सच में इतना बड़ा डिफरेंस है?
तो लियोन ने मुस्कराया और उसके साथ एक बेट लगाई। जब तक तुम मोएन और नोआ को तुम्हें मॉम कहने का तरीका चेंज करने दो, देखो कि वे अब से ज़्यादा तुम्हारे करीब आने को विलिंग होंगे। रॉसाइस के फेस पर सडनली एक रियलाइजेशन का एक्सप्रेशन आया। आई गॉट इट, मैं इसे नेक्स्ट